हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत, या फिर हम इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स के लिए आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद में हम तीन वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे। फिर उसी प्रकार हम तीन से ज़्यादा वेरिएबल के लिए भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स के लिए आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत क्या होगा हम ये देखते हैं। हमारे पास गिवन कंडीशन है, थ्योरम दे रखी है। यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो परिमित समुच्चय हों, तब मोड ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल होगा मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मोड। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें वेन डायग्राम जो बनाएंगे हम, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए, हम कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो समुच्चय हों, ये लेके चल रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमने ये कैपिटल ए सेट ले लिया और दूसरा कैपिटल बी। अब ए डैश क्या होगा हमारे पास? यूनिवर्सल सेट में एक को माइनस कर दे तो ए डैश आ जाएगा, क्योंकि ए डैश क्या होगा? ए से बाहर वाला पार्ट। तो ये हमारे पास ए डैश आ गया। इसी प्रकार हमारे पास बी डैश निकाल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा देंगे तो बी डैश आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास बी डैश आ जाएगा। बट यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास ए है और ये बी है। तो हम इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं ए माइनस ऑफ बी, और माइनस को हम किससे शो करते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। भैया हम पीछे प्रूव करके आए हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश ये वाला पार्ट हो गया, बीच वाला जो कॉमन पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और इसमें बी माइनस ए मतलब बी इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई, और ये कंप्लीट ए यूनियन बी हो गया। भाई दोनों को मिलाएं और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए हमारे पास इसके आगे, तब देखिए इस डायग्राम से हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ये जो कंप्लीट पार्ट है हमारे पास, ये किसके बराबर होगा? इन तीनों के यूनियन के बराबर है। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं। मैं ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब देखिए, हम यहाँ पर देखें तो ए इंटरसेक्शन बी डैश में जो एलिमेंट है वो इसमें नहीं होंगे, जो इसमें है वो इन दोनों में नहीं होंगे, जो इसमें है वो इन दोनों में नहीं होंगे। कहने का मतलब है ये तीनों आपस में क्या है? डिसजॉइंट है। भाई डिसजॉइंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है हमने? कि वो एलिमेंट जो एक सेट के अंदर है वो दूसरे के अंदर नहीं होना चाहिए, और दूसरे में है वो पहले सेट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये आपस में डिसजॉइंट कहलाते हैं। तो ये तीनों परस्पर क्या है? डिसजॉइंट या फिर असंयुक्त समुच्चय है। अतः इनके यूनियन को हम क्या लिख सकते हैं? योग नियम लगा सकते हैं। योग नियम कब अप्लाई करेंगे हम? जब ये सारे के सारे क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे। तो डिसजॉइंट होंगे तो ये मोड में आ जाएंगे सारे वैल्यू। क्लियर है? तो मोड ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पर जो यूनियन है वो किस में हो जाएगा? चेंज, प्लस में हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी, इक्वेशन सेकंड होगी। बट ये कब लगाएंगे? जब ये डिसजॉइंट होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए हमारे पास इस ए को क्या लिख सकते हैं हम? भाई इन दोनों का यूनियन। तो दोनों का यूनियन। अब ये दोनों भी क्या है? डिसजॉइंट है, तो इसमें भी योग नियम लगा देंगे। फिर बी इन दोनों का यूनियन, इन दोनों में भी क्या लगा सकते हैं हम? योग नियम लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है। तो हमने देखो दोनों में योग नियम लगा के दो इक्वेशन और बना ली, ये मोड ऑफ ए और ये मोड ऑफ बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए हमारे पास हमने यहाँ पर इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ तो ये आएगी हमारे पास। इक्वेशन सेकंड जो अभी हमने प्रूव की थी, भाई ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो यहाँ से देखिए, क्या हम ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से? तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी।
ए डैश इंटरसेक्शन बी की वैल्यू उस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी पहले से है तो एक तो कैंसिल हो गया, और मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कहने का मतलब ये हमारे पास जो आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत है वो हमने 2 वेरिएबल्स के लिए प्रूव किया है। अब हम बात करते हैं 3 वेरिएबल या फिर 3 सेट्स। तो हमने 3 सेट्स लेके चल रहे भाई, यहाँ से 3 सेट ले लिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, 3 परिमित समुच्चय हैं। तब हम ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर, तब हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी यूनियन सी का मोड बराबर होगा हमारे पास मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी, माइनस, देखिए माइनस ए इंटरसेक्शन बी था, बट यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमें प्रूफ करना है कि ये होगा। अगर प्रूफ हो जाता है तो हम 4 वेरिएबल के लिए इजीली प्रूफ कर सकते हैं फॉर्मूला। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिमिलरली लिख सकते हैं हम। तो देखिए इसे प्रूफ करने के लिए हम 3 सेट लेके चल रहे ए बी सी, और इसका वेन डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर देखिए ये ए हो गया हमारे पास, ये हमारे पास बी पार्ट हो गया, और ये सी पार्ट हो गया। अब देखिए इस वाले पार्ट में ए है, बट कौन कौन नहीं है, बी और सी नहीं है, तो इसको ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश बोल सकते हैं हम। क्लियर है? इसको, इसमें बी है और ए और सी नहीं है तो ए डैश और सी डैश आ जाएगा। इसमें सी है और केवल बी डैश और सी डैश नहीं है तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये वाला पार्ट देखते हैं हम। यहाँ से पता लग रहा है हमारे पास कि इसमें सी भी है और ए भी है। कौन नहीं है? बी नहीं है तो बी डैश इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी एज इट इज़। इसी प्रकार इसमें हमारे पास बी और सी है तो ए नहीं है तो ए डैश आ जाएगा। इसमें ए और बी है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी डैश, और बीच वाले कॉमन पार्ट में तीनों है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम बिल्कुल सेम एज इट इज़ उसी की तरह करेंगे कि ए किस किस से बना है, इन चारों से, तो चारों का यूनियन ले लेंगे। बी भी इन चारों से बना है, चारों का यूनियन ले लिया। सी भी इन चारों से बना है तो चारों का यूनियन ले लिया। और ये आपस में क्या है, सभी के सभी डिसजॉइंट हैं तो योग नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इसका योग नियम हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसी प्रकार बी का योग नियम लिख सकते हैं, और सी का योग नियम से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस में आ जाएगा यूनियन। अब हम आते हैं डायग्राम से। भाई डायग्राम से क्या देखें कि इन तीनों का यूनियन किसके बराबर है, इन सब के यूनियन के बराबर है। क्लियर है भाई? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, यूनियन, सबका यूनियन आ जाएगा। और सबका यूनियन आ गया और आपस में सारे के सारे क्या हैं, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है तो हम यहाँ पर योग नियम से क्या लिख सकते हैं, इसको मोड में लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे। अब जैसे ही हमने इनको ऐड किया तो सारी वैल्यू ऐड में आ गई हमारे पास, प्लस में आ जाएंगे यहाँ से। अब हमारे पास देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी के। कैसे भाई? देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया। क्लियर है? और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, क्या ये पूरा पूरा ए इंटरसेक्शन बी बन रहा है क्या हमारे पास? देखिए क्लियर है? इसी प्रकार हम आगे वाली वैल्यूज़ में जो बी डैश और बी में है उसको ए इंटरसेक्शन सी बोल सकते हैं, और जो सी डैश में है ए डैश में है उसको बी इंटरसेक्शन सी बोल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ए डैश बी डैश और सी डैश में आ गया, ए डैश बी और सी, और ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इन वैल्यूज़ को हम
लेफ्ट पार्ट में ले आएंगे, बाकी हमारे पास एज इट इज आ गई। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास, क्या हम इस वैल्यू को पूरी वैल्यू में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जोड़ दे और घटा दे, क्योंकि देखो घटाया है हमने तो जो हमारे पास ये वैल्यू घट गई। क्लियर है। और जो जोड़ा, तो देखिए ये कंप्लीट वैल्यू यूनियन बन रही है क्या हमारे पास। भाई यूनियन किसके बराबर हो गया, अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए जो हमारे पास ये वैल्यू हमने प्रूफ की है, यहाँ से देखिए आ रही है हमारे पास पूरी वैल्यू। भाई ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले में आ जाओ आप यहाँ पर, इसके अंदर भाई ये तो हमने जोड़ा और घटाया हमारी तरफ से। अब देखिए यहाँ पर, क्या हम इस कंप्लीट वैल्यू को यूनियन लिख सकते हैं, सब ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये यूनियन हो गया, इसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो हमारे पास रिजल्ट कंप्लीट आ गया। तो हमें ए यूनियन बी यूनियन सी का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी माइनस ए मोड ए बी का मोड माइनस ए सी का मोड माइनस बी सी का मोड प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।